तुम तो कह रही थी तुम शादीशुदा हो और एक बच्चे की माँ भी हो। ये बात इसके मुंह से सुनते ही सानिया की रंगत पीली पड़ चुकी थी। वो घबराते हुए बोली, हाँ जी ये सच है। सानिया की ये बातें सुनकर आलम शाहवेज इसे घूर कर देख रहा था। सानिया से कह रहा था कि मुझे सबूत दो कि तुम एक बच्चे की माँ भी हो और शादीशुदा भी हो, और तुमने अपने बच्चे को दूध भी पिलाया। चलो सबूत दो मुझे, अपना दुपट्टा उतारो। जैसे ही आलम शाहवेज के मुंह से ऐसी बात सुनी तो सानिया गुस्से से आग बगोला हो गई। ये आप कैसी बदतमीजी वाली बातें कर रहे हैं, आपको शर्म नहीं आती? ये सुनते ही आलम शाहवेज इसके करीब गया और अपने जेब से मोबाइल निकालकर वीडियो दिखाने लगा। जिस वीडियो को देखते ही सानिया हक्का बक्का रह गई थी। इसके तो होश ही उड़ गए थे। वो फटी फटी आंखों से इस वीडियो को गौर से देख रही थी। वो शख्स इतना घटिया हरकत कर सकता है, वो सोच भी नहीं सकती थी। मैं अच्छे से जानता हूँ इन औरतों को जो बच्चे को फीड कराती हैं, इनका जिस्म किस तरह से दिखाई देता है। आप खुद ही दुपट्टा निकालकर मुझे बताओगी या फिर मैं ही तुम्हारा दुपट्टा खींचकर। ये कहते हुए सानिया के करीब गया और इसका दुपट्टा खींचकर। सानिया की तो जैसे जान ही निकल गई थी। मुझे सबूत चाहिए, मैं देखना चाहता हूँ कि तुम सच में बच्चे को दूध। क्या आप जानती हैं मिस सानिया मैं आपको ये नौकरी क्यों दे रहा हूँ और आपको पता है आपको क्या करना है? शाहवेज अपने माथे पर बल डाले इससे सख्त लहजे में पूछ रहा था। सानिया भी घबराती हुई बोली, जी सर मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। वो 50 साल मर्द सानिया पर नजर डाले कहने लगा, मेरे बच्चे को माँ की फीड की जरूरत है। अगर आप मेरे बच्चे को फीड कराएंगे तो मैं लाखों रुपए देने के लिए भी तैयार हूँ। शाहवेज की नजरें सानिया के हर पार हो रही थी। शाहवेज के ऐसे चुपते नजरों को देखकर सानिया बिल्कुल घबरा गई थी और बार बार अपने गले का दुपट्टा सीधा कर रही थी, क्योंकि शाहवेज की नजरें बार बार सानिया की जीनत पर जाकर टिक जाती थी। जी सर मैं ये सब जानती हूँ। ये कहते हुए वो चेयर से एकदम खड़ा हो गया। सानिया तो बहुत ही खूबसूरत थी, इसकी मोटी मोटी आंखें थी, रंग गोरा चिट्टा था। वो शाहवेज की बातों पर बेहद नर्वस हो रही थी और सानिया के बेहद करीब होकर कहने लगा, क्या आर यू श्योर कि आप सच में शादीशुदा हैं और आपकी बेटी पैदा होते ही मर गई थी और आपके शौहर आपकी बेटी पैदा होने से पहले ही मर गया था? क्या मैं सही कह रहा हूँ सानिया? शाहवेज तस्दीक चाहिए तो सर मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, आप मुझसे बार बार पूछ रहे हैं? सानिया ना चाहते हुए भी शाहवेज से नर्वस हो रही थी, जो इसे सर से पैर तक इसे घूर रहा था कि पता नहीं वो इसके वजूद में क्या तलाश करना चाहता हो। आर यू श्योर मिस सानिया? शाहवेज सानिया से फिर से पूछ रहा था। अब सानिया तो शाहवेज की बातों से परेशान हो रही थी। इसके यूं बार बार पूछने से सानिया तो अंदर से दहला कर रख दिया। सर आप क्यों बार बार मुझसे ये पूछ रहे हैं? सानिया इसकी चुपती नजरें और इसके बेहुदा सवालात से परेशान हो रही थी। वो अपने चेहरे पर हल्के से मुस्कुराहट लेते हुए कहने लगा, नहीं मिस सानिया बस ऐसे ही, क्योंकि आपको देख के मुझे नहीं लगता कि आप शादीशुदा हैं और एक बच्चे की माँ भी हैं और इसे फीड भी करवाते हैं। ये सुनकर तो सानिया के चेहरे से रंगत ही उड़ गई थी। सानिया को यूं परेशान होता हुआ देखकर शाहवेज की मुस्कुराहट तेज हुई थी। मिस सानिया आप इतना घबरा क्यों रहे हैं? मैंने आपसे ऐसी तो कोई बात नहीं की कि आप इतना घबरा रहे हैं। मैंने आपसे सबूत थोड़ी ही मांगा है। मैं तो आपकी बात पर यकीन ही कर रहा हूँ। आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। आप बार बार एक ही सवाल करके मुझे परेशान कर रहे हैं। शाहवेज साहब बस ऐसे ही तजुर्बे के हिसाब से आपको बात कर रहा हूँ। खैर मैं आपको इस नौकरी के लिए सिलेक्ट करता हूँ। मेरी तरफ से आपकी ये नौकरी पक्की है और मेरे सवालात के बारे में आपको बाद में बताऊंगा कि मैंने आपसे बार बार ये सवाल क्यों किया था। अब तो आपसे रोज ही मुलाकात होती रहेगी मिस सानिया, और हाँ आपको ये पता है ना कि आपको मेरे घर ही रहना पड़ेगा। सानिया भी सर हिलाते हुए हाँ कहने लगी। यस सर मुझे पता है। शाहवेज के सामने एक चेकबुक पड़ी थी। इसने चेकबुक को उठाकर इसमें कुछ रकम लिखकर साइन कर दिया। फिर एक अग्रीमेंट पेपर भी तैयार किया हुआ था। वो सानिया के आगे बढ़ाया, इसे अच्छी तरह से पढ़ ले मिस सानिया, और आपको ये 15 लाख चेक। अब आप 1 साल के लिए बॉन्ड है। आप मुझसे पूछे बगैर कहीं भी नहीं जा सकती। आप मेरे बेटे के साथ ही रहेंगी और आप किसी से मिल भी नहीं सकती। सानिया इस अग्रीमेंट पर एक सरसरी सी नजर डाली और इस पर साइन कर दिया और ये 15 लाख का चेक लेकर सीधा हॉस्पिटल पहुंची थी, जहां पर इसकी माँ एडमिट थी। मगर सानिया के पास इसकी माँ के इलाज के लिए पैसे नहीं थे। इसकी माँ को कैंसर की बीमारी लग गई थी, इसीलिए तो माँ को इस हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया था, मगर इलाज के पैसे ना थे।
जो पैसे थे वो तो सारे खत्म हो चुके थे। 6 माह के पैसे सानिया जमा करवा चुकी थी और बाकी पैसों का बंदोबस्त ये कैसे करती, इसको कुछ भी पता नहीं था। बाप हयात नहीं थे और सानिया इनके माँ बाप की इकलौती ही बेटी थी। ना ही इसकी कोई बहन थी और ना ही कोई इसका भाई था। बाप के इंतकाल के बाद वो अपनी माँ के साथ ही रहती थी। सानिया की कुल कायनात इसकी माँ ही थी, इसीलिए तो इसने झूठ बोलकर इस नौकरी को हासिल कर लिया था। वो तो गैर शादीशुदा थी और ना ही इसका कोई बच्चा था और वो ज्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं थी। अगर पढ़ी लिखी होती तो इसे कोई ना कोई अच्छी सी जॉब भी मिल जाती और जिससे अपनी माँ का इलाज करवा सकती। इसीलिए आलम शाहवेज के ऑफर के बारे में पता चला तो ये फौरन चली आई थी और वो अपनी किस्मत को आजमा रही थी। शाहवेज की बेटे की रजाई माँ बनने के लिए बहुत सी शादीशुदा औरतें भी आई थी और इसको अपने बेटे की रजाई माँ बनने के लिए सानिया ही पसंद आई थी। सानिया तो बहुत ही हसीन और खूबसूरत लड़की थी, बाकी औरतें से तो ये बिल्कुल मुख्तलिफ थी। शाहवेज तो इसकी खूबसूरती में खोसा गया था और इसके सरापे को वो बहुत बड़े गौर से देख रहा था। और जितने भी बाकी की औरतें यहाँ पर आई थी नौकरी के लिए, इन सबको रिजेक्ट कर दिया गया था। सामने सानिया जैसी खूबसूरत और हसीन लड़की को देखकर शाहवेज का दिल एक बार से जोरों से धड़का था। अपने बेटे के लिए तो वो सानिया को फाइनल कर चुका था, लेकिन सानिया को देखकर इसे लग ही नहीं रहा था कि वो शादीशुदा है और एक बच्चा भी पैदा कर चुकी है। वो नाजुक सी लड़की इसे कहीं से भी शादीशुदा नहीं लग रही थी, लेकिन शाहवेज को वो पहले ही नजर में पसंद आ गई थी और जानबूझकर इसने ये कैसा अग्रीमेंट तैयार किया जिसके तहत सानिया को शाहवेज के घर पर ही रहना था। वो इसके घर रहने के लिए तैयार भी हो गई थी क्योंकि इसकी बहुत बड़ी मजबूरी थी और शाहवेज को इतना तो अंदाजा हो गया था कि सानिया बहुत ही मजबूर और बेबस लड़की है और ये काम मजबूरी के तहत ही कर रही थी। वहां के आने वाली हर औरत मजबूरी के तहत ही आई हुई थी इस नौकरी के लिए, लेकिन कोई भी सानिया जैसा खूबसूरत नहीं था तो इसकी खूबसूरती और हसीन के मुकाबले जीत नहीं पाई थी। बहरहाल सानिया इसके ड्राइवर के साथ शाहवेज के घर पहुंच गई थी। मुलाजिमा सानिया को शाहवेज के बेटे के कमरे में ले गई। अयान इसका छोटा बेटा था, चंद माह का, और वो रो रो कर बहुत बुरी हालत में हो गया था। मुलाजिमा कहने लगी, ये इसका फीडर है, अभी इसे फीडर में ही दूध पिला दे। साहब ने कहा है कि पहले आपको अच्छी खुराक दी जाएगी और फिर आपको इनके बेटे को दूध पिलाना पड़ेगा ताकि इनके बच्चे को अच्छी ताकत मिले, क्योंकि साहब को लगता है आप काफी ज्यादा कमजोर हैं। ये सुनकर सानिया कुछ तज़बज़ब का शिकार हो चुकी थी। इसने मुलाजिमा के हाथ से फीडर पकड़ा और गोद में इस नन्हे से बच्चे को डालकर फीड करवाया। कुछ ही देर में वो बच्चा भी सो चुका था। बच्चा देखने में तो काफी सेहतमंद था, ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वह किसी बीमारी में मुब्तला है जिसके लिए इस बच्चे को माँ की दूध की जरूरत है। बहरहाल वो भी अपनी बैग में दूध का डिब्बा और पाउडर लेकर आई थी, क्योंकि इसने तो इस बच्चे को पाउडर का ही दूध पिलाना था, क्योंकि वो ना ही शादीशुदा थी और ना ही इसका कोई बच्चा था। ये सब इसने तो अपनी माँ के लिए झूठ बोला था ताकि ये नौकरी हासिल कर सके, लेकिन वो ये काम छुपके से करना चाहती थी। किसी को भी बताए बगैर वो ये काम करना नहीं चाहती थी ताकि इसकी नौकरी चलती रहे और इसकी माँ का भी इलाज होता रहता। बहरहाल अब तो बच्चा भी गहरी नींद में सो चुका था और बच्चे को संभालने के अलावा इसे दूसरा काम भी नहीं था। कुछ देर तो वो कमरे का जायजा ले रही थी और यहाँ पर बैठी बैठी अपनी माँ के बारे में सोच रही थी और अपनी माँ के लिए ढेर सारी दुआएं कर रही थी ताकि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए, इसे कुछ ना हो। लेकिन इसकी माँ तो बहुत ही कमजोर हो चुकी थी। डॉक्टर ने तो कह रखा था कि इसका इलाज 6 माह मुसलसल चलता रहेगा, तो इन्हें उम्मीद है कि वो इस इलाज से लड़ सकेगी। इसीलिए तो सानिया ने इतना बड़ा कदम उठाया था। पहले ही नौकरी से घर के अखराजात भी पूरे हो रहे थे, लेकिन माँ की बीमारी पर तो लाखों का खर्चा था। लेकिन इसे ये भी तो पता नहीं था कि अगले 15 लाख का वो कैसे इंतजाम करेगी। बच्चे को हाथ से थपथपाते हुए यही तो वो सोच रही थी जब अचानक से कमरे का दरवाजा खोला तो शाहवेज बिना आवाज किए और बिना दस्तक दिए कमरे में दाखिल हुआ था। सानिया तो शाहवेज को अपने कमरे में पाकर हड़बड़ाकर उठ बैठी और जल्दी से अपना दुपट्टा दुरुस्त करने लगी, जिसके माथे पर नागवारे से बल पड़े हुए थे। आलम शाहवेज तो इससे बड़े गौर से देख रहा था। कहने लगी, अकेले लड़की के कमरे में यूं बिना दस्तक दिए आप कमरे में नहीं आ सकते, आपको कमरे में नॉक करके आना चाहिए था। वो सख्त लहजे में कहने लगी, घर भी मेरा है और कमरा भी मेरा है, मैं अपने ही घर में और अपने ही कमरे में नॉक करके क्यों आऊं? आलम शाहवेज कभी भी इजाजत लेकर नहीं आता। ये सुनकर सानिया के माथे पर बल घेरे हुए थे।
कहने लगी, ये बहुत बुरी बात है। आपको लड़की के कमरे में इजाजत लेकर आनी है, चाहे आपका घर ही क्यों ना हो। इखलाक के बिल्कुल खिलाफ है। इंसान को दरवाजे पर दस्तक देकर आना चाहिए। वो गुस्से से कहने लगा, ये तरबियत आप किसी और को दीजिएगा मिस सानिया। अभी अभी 15 लाख दिए हैं मैंने आपको, इस चीज के लिए नहीं कि आप मुझे खिलाफत का सबक पढ़ाएं। फिर मुलाजिमा को आवाज देकर कहने लगा, जो मेन्यू मैंने दिया था वो तैयार हो गया है। मुलाजिमा कहने लगी, जी साहब, सब कुछ रेडी है। वो कहने लगा, टेबल पर खाना लगाए। फिर सानिया की तरफ मुतवज्जा हुआ, कहने लगा, मिस सानिया, आप खाना डाइनिंग टेबल पर खाएंगी और मेरे सामने खाएंगी। मैं नहीं चाहता कि आप खुराक में बदहितियाती करें और मेरा बच्चा कमजोर हो। चले मेरे साथ, खाना टेबल पर लग चुका होगा। सानिया को शाहवेज की बातें कुछ भी समझ नहीं आई थी। बहरहाल टेबल पर खाना लग चुका था। गोश्त का सालन था, साथ में कीमा आलू भी था। इसके अलावा चिकन का तकिया भी मौजूद था। यूं कहना ज्यादा मुनासिब होगा कि सब चीजें गोश्त और चिकन से बनी हुई थी और सानिया ज्यादातर सब्जी और दालें खाने की शौकीन थी। कुछ किस्मत ने भी यही खिलाया था। वो टेबल पर बैठ गई। फिर आलम शावेज से कहने लगी कि अपनी मुलाजिमा से कहिए कि कल को कोई दाल सब्जी भी साथ बना ले। मैं इतना ज्यादा गोश्त और चिकन खाने की आदी नहीं हूँ। आलम शाहवेज कहने लगा, खाना आपको मेरी मर्जी से खाना पड़ेगा। यहाँ पर आपको हर चीज में मेरी मर्जी से करनी पड़ेगी। मिस सानिया ये सुनकर सानिया को कुछ अजीब सा लगा था। वो शख्स तो इससे यूं बात कर रहा था जैसे इसका मालिक बन बैठा हो। वो कहने लगी, मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझी मिस्टर शाहवेज, आप कहना क्या चाहते हैं? वो कहने लगा, मैंने तो सीधी सी बात की है। देखिए मिस सानिया, आपकी खुराक का ताल्लुक मेरे बेटे की सेहत से है और इतना तो आप भी अच्छे तरीके से समझती होंगी। जाहिर सी बात है, शादीशुदा हैं, एक बच्चे की माँ बन चुकी हैं। आपका बच्चा चंद दिन ही हयात रहा है, लेकिन इतना तो आपको पता होगा ना कि माँ की अच्छी खुराक बच्चे की सेहत की जमानत होती है। और इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप अच्छी खुराक खाएं। अपनी सेहत देखी है आपने? लगता ही नहीं है कि ये कहकर इसने खीमा वाला बॉल उठाया और एक चमचा भर के खीमा सानिया की प्लेट में डाल दिया। कहने लगा, इसे खत्म करें, चाहे तो चम्मच से खा लें, इसके बाद बाकी की चीजें भी हैं। सानिया कहने लगी, मैं इतना नहीं खाई, मुझे आदत नहीं है। आलम शाहवेज कहने लगा, फिर वही बात, अरे भाई, अपनी मर्जी नहीं करनी, सिर्फ यहाँ पर मेरी मर्जी चलेगी। इसने शहादत की उंगली अपने सीने की तरफ करते हुए कहा, मैं फैसला करूंगा कि आपने क्या खाना है, क्या पीना है, कैसे रहना है, क्योंकि आप मेरे बेटे की केयर टेकर है। इसने आपसे परवरिश पानी है तो आपको मेरे मुताबिक चलना पड़ेगा। आपका उठना बैठना सोना जागना सब कुछ मेरी मर्जी के मुताबिक होगा और अग्रीमेंट में मैंने ये सब मेंशन कर दिया था। आपने पढ़कर साइन भी किया है। इस वक्त तो सानिया के दिमाग में बस डॉक्टर की बातें घूम रही थी कि जल्द से जल्द पैसों का इंतजाम करें, क्योंकि आपकी माँ का अगर ट्रीटमेंट शुरू ना हुआ तो हम इसकी जिंदगी की कोई गारंटी नहीं ले सकते। वो और भी ज्यादा मुसीबत में फंस जाएगी। इसने तो अग्रीमेंट ठीक से पढ़ा ही नहीं था, बस साइन किया और चेक लेकर सीधा हॉस्पिटल गई थी, लेकिन अब चुपचाप नजरें झुकाई बैठी थी। शाहवेज ने नैपकिन अपनी गोद में रखा और कहने लगा, मिस सानिया, खाना शुरू करें। सानिया अगर रोटी के साथ वो खीमा खाती तो यकीनन इसके बाद कुछ भी नहीं खा सकती थी, इसलिए इसने सामने से चम्मच उठाया और चम्मच से खाने लगी, लेकिन फिर भी खीमा बहुत ज्यादा था। चम्मच से खाने के बावजूद भी इसका पेट भर चुका था। लेकिन तभी आलम शाहवेज ने इसकी प्लेट में गोश्त का सालन डाला, साथ में इसे रोटी पकड़ाई। कहने लगा, आप ये खाएं। सानिया कहने लगी, मैं मजीद नहीं खा सकती, प्लीज। वो कहने लगा, खाना तो पड़ेगा आपको मिस सानिया, क्योंकि पूरी रात मेरे बेटे ने आपको खाना है। आपके सीने से लगकर अपनी भूख मिटानी है तो आपके अंदर भी तो खुराक होनी चाहिए। आलम शाहवेज का अंदाज इसे बड़ा अजीब लगा था। अपना नीचे का होठ डांट दबाते हुए इसने ये बात कही थी और फिर जिन नजरों से सानिया को देखा था, इसे अपने वजूद में चूंटियां चलती हुई महसूस होने लगी। वही आर पार चीरती हुई नजरें जो सानिया को कपाने पर मजबूर करती थी, वो झुरझुरे से लेने पर मजबूर हो जाती थी। सानिया का जब्त एक दिन में जवाब दे गया था। वो खड़ी हो गई। अरे बैठे ना मिस सानिया, प्लीज आधी रोटी ही खा लें। मैं मुलाजिमा से कहकर दूध का गिलास भी आपके लिए कमरे में भिजवा दूंगा, ताकि मेरे बेटे का पेट भरने से आपको कमजोरी महसूस ना हो। सानिया जज हुई थी, फौरन से कमरे के अंदर चली गई। इसे लगा था कि ये एक आसान सा काम है जो वो कर लेगी।
मगर आलम शाहवेज ने 4 घंटों में ही इसका जीना दोभर कर दिया था। वो बड़ी बेचैन थी। सानिया को लग रहा था कि इसने शायद कोई गलत फैसला कर दिया। ये शख्स तो मुझ पर अभी से अपनी मर्जी चला रहा है। हालांकि ऐसी कोई बात इसने मेरे साथ डिस्कस नहीं की थी। अब पता नहीं एग्रीमेंट में क्या लिखा हुआ था, वो नहीं जानती थी। सानिया सोचने लगी, लेकिन बहरहाल सानिया को आलम शाहवेज का यूं हुक्म चलाना, यहाँ तक कि सानिया ने क्या खाना है, क्या पीना है, कैसे उठना बैठना है, हर चीज पर अपना हुक्म सादिर करना, इसे कुछ अजीब सा लग रहा था। फिर इसके जू करती मानी बातें, इसके इशारे, इसके आर पार नजरें, सानिया को सब कुछ अजीब लग रहा था। बहरहाल रात के 12 बजे अयान उठकर फिर से रोने लगा। सानिया की भी आंख खुल गई। जल्दी से इसने अपने बैग से फीडर निकाला और इसको अच्छी तरह से धोया और पाउडर वाला दूध का फीडर बनाकर इसने अयान को पिलाया। वो फीडर पीने के बाद फिर से सो चुका था। जल्दी से सानिया ने इस फीडर को धोया, टिश्यू से अच्छी तरह से पहुंचा और दोबारा से अपने बैग में से अच्छी तरह से और दोबारा से अपने बैग में रखकर बंद कर दिया। रात को इसे दुपट्टा पहनकर सोने की आदत नहीं थी, इसलिए इसने अपना नाइट सूट निकाला जो कि एक ढीला ढाला सा ट्राउजर और शर्ट थी। वॉशरूम चली गई, ठंडे पानी से शावर लिया और फिर शर्ट और ढीला ढीला ट्राउजर पहनकर कमरे में आकर लेट गई। हालांकि एसी चल रहा था, लेकिन नहाने के बाद वो बहुत पुरसुकून महसूस कर रही थी। चंद ही मिनटों में इसकी आंख लग गई। सुबह 6 बजे फिर अयान के रोने की आवाज पर वो उठी थी। दोबारा से फीडर दिया, इसका पैम्पर चेंज किया। अयान अब इसके सीने के साथ लगकर सो चुका था, लेकिन सुबह जब इसकी आंख खुली तो वो बुरी तरह हड़बड़ाकर उठी थी, क्योंकि कमरे में आलम शाहवेज मौजूद था। इसे यूं खटकी बांधे देख रहा था। अपने ऊपर चुपती नजरें महसूस करके ही इसकी आंख खुली थी। जैसे इसने सामने आलम शाहवेज को देखा, हड़बड़ाकर उठ बैठी। दुपट्टा इस वक्त सोफे पर मौजूद था। इसने तो अभी तक कपड़े भी तब्दील नहीं किए थे और वो इसे बेखुद होकर देख रहा था। सानिया ने अपने दोनों हाथ अपने सीने पर रख के खुद को छुपाने की कोशिश की और आलम शाहवेज की मुस्कुराहट गहरी हुई थी। कहने लगी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? वो कहने लगा, आपको रात को तो बताया था, मेरा घर है, मैं कहीं भी आ जा सकता हूँ। वो कहने लगी, लेकिन मैं आपकी ज़ेर खरीद नहीं हूँ, मैं आपकी महरम भी नहीं हूँ कि बिला तकल्लुफ आप मेरे कमरे में बिना दस्तक के आ जाए। मैं आपको ऐसी इजाजत हरगिज नहीं देती। फिर जल्दी से उठकर सोफे से अपना दुपट्टा उठाकर खुद पर लपेटा। मैं तो ये पूछने आया था कि आपको कोई परेशानी तो नहीं हुई ना रात को, और मेरे बेटे ने आपको ज्यादा तंग तो नहीं किया ना? वो कहने लगी, नहीं, आपके बेटे ने मुझे कोई तंग नहीं किया, लेकिन आप मुझे तंग कर रहे हैं। आप बिना दस्तक किए मेरे कमरे में मत आइएगा। वो चेहरे पर मुस्कुराहट डाले कहने लगा, ठीक है, नहीं आऊंगा। फिर कहने लगा, मिस सानिया, आपने रात को दूध पी लिया था ना? सानिया को तो इसका तफ्शीशी अंदाज जहर लगता था। जी नहीं, मुझे दूध अच्छा नहीं लगता, मुझे आदत नहीं है दूध पीने की। वो कहने लगा, फिर आदत डाल लें दूध पीने की, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपकी वजह से मेरा बच्चा कमजोर हो जाए। मैंने सुना है कि औरत ताज़ा दूध पिए तो बच्चे को भी दूध का असर होता है। क्या यह सच है? आलम शाहवेज की बात पर सानिया का जी चाहा यहाँ से भाग जाए। मैं कुछ नहीं जानती, बड़े गुस्से से सानिया ने कहा था। अरे ऐसे कैसे नहीं जानती? अपने बच्चे को भी तो दूध पिलाया होगा ना? आप जैसे माओं को तो ये सब बातें पता होती है ना? आप कैसी माँ हैं, आपको ये नहीं पता था? वो शायद इसे जज करने ही आया था। बहरहाल अपने खान पान का अच्छे से ख्याल रखें, वरना जबरदस्ती मुझे ही आपको दूध पिलाना पड़ेगा। इतना कहकर वो कमरे से चला गया था। शाहवेज के जाते ही सानिया ने अपने कपड़े तब्दील किए और तब तक अयान भी उठ चुका था और अयान को नहलाकर साफ सुथरे कपड़े पहनाकर इसे बेड पर लिटा चुकी थी। वो अब खेलने लगा था। वक्त यूं ही गुजर रहा था। सानिया की परेशानी इस वक्त दुगनी होती जाती थी जब आलम शाहवेज घर पर आता था और इसे एक एक बात पूछता था। वो ऐसे ऐसे सवालात पूछता था कि सानिया जज के रह जाती थी। पूछता था कि मेरा बेटा दिन में कितनी बार आपसे फीट करता है, आपको मुश्किल तो पेश नहीं आती? शाहवेज की ऐसी बातें सुनकर तो सानिया नर्वस हो जाती थी। ऐसी बातें जो शौहर बच्चे के हवाले से अपनी बीवी से पूछता हो, वो भी बहुत बेतकल्लुफ अंदाज से। 1 महीने बाद डॉक्टर का फोन आया था। इसने सानिया को हॉस्पिटल बुलाया था क्योंकि इसकी माँ की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। रात को जब शाहवेज घर पर आया तो इससे कहने लगी कि शाहवेज साहब, मुझे हॉस्पिटल जाना है, मेरी माँ की हालत कुछ ठीक नहीं है। डॉक्टर ने मुझे फोन करके इतला दे दी थी। वो काफी परेशान दिखाई दे रही थी। शाहवेज कहने लगा, ठीक है, मैं जब सुबह ऑफिस जाऊंगा तो आप तैयार रहिएगा, मैं आपको हॉस्पिटल ले जाऊंगा। वो कहने लगी, नो सर, मैं खुद ही चली जाऊंगी।
मुझे कल 3-4 घंटे की छुट्टी चाहिए। सानिया के मुंह से यह बात सुनकर शाहवेज के माथे पर बल पड़े थे। क्या मतलब आपको छुट्टी चाहिए, वो भी 3-4 घंटे के लिए? देखिए मिस सानिया, बामुश्किल मैं आपको सिर्फ 1 घंटे के लिए छुट्टी दे सकता हूँ। मैं आपको हॉस्पिटल ड्रॉप कर दूंगा और फिर 1 घंटे के बाद आपको ड्राइवर लेने आ जाएगा। और वैसे भी मेरे बच्चे को आपकी आदत से हो चुकी है और मैं ऐसा हरगिज भी नहीं चाहता कि मेरा बच्चा आपको मिस करे और आपको याद करके रोना धोना मचाए। मैं इसकी आंखों में आपकी वजह से एक भी आंसू नहीं देख सकता और हॉस्पिटल एक ऐसी जगह है जहां पर मैं अपने बच्चे को नहीं भेज सकता। बहरहाल 1 घंटे से ज्यादा आपको छुट्टी नहीं मिल सकती। शाहवेज ने एक बार भी नहीं पूछा कि इसकी माँ हॉस्पिटल में क्यों एडमिट है, सानिया को हॉस्पिटल क्यों जाना पड़ रहा है। सानिया भी यही चाहती थी कि वो इसको पूछे और वो बताए कि इसकी माँ किस खतरनाक बीमारी में मुब्तला है। तो शायद सानिया की बातें सुनकर शाहवेज के दिल में इसके लिए हमदर्दी जाग उठे और वो इसकी माँ के इलाज के लिए पैसे दे दे, क्योंकि इसे 6 महीने बाद 15 लाख की इससे सख्त जरूरत थी। लेकिन शाहवेज तो इसे कुछ पूछा ही नहीं। सानिया को सुबह इसी ने हॉस्पिटल छोड़ा था और छोड़कर इसे वहां से चला गया। वो अपनी माँ से मिली जो काफी कमजोर लग रही थी। डॉक्टर ने कहा कि ये वक्त पर मेडिसिन नहीं लेती और जब इसे इंजेक्शन लगाते हैं तो ये लड़ने झगड़ने पड़ जाती है। सानिया कहने लगी, ऐसा क्यों कर रही हैं माँ आप? इसकी माँ कहने लगी, मुझे यहाँ से ले जाओ सानिया, मैं यहाँ पर मजीद नहीं रह सकती, खुदा के लिए मुझे यहाँ से ले जाओ। सानिया, मैं यहाँ पर नहीं रह सकती। सानिया कहने लगी, माँ अगर मेरे हाथ में इख्तियार होता तो मैं आपको यहाँ से ले जाती, लेकिन मेरे इख्तियार में नहीं है और यहाँ पर आपका ट्रीटमेंट अच्छे से हो रहा है, आप जल्द से जल्द ठीक हो जाएंगी। बड़ी मुश्किल से इसने अपनी माँ को समझाया था। जैसे इसकी नजर घड़ी पर पड़ी तो 1 घंटा होने ही वाला था और तभी ड्राइवर की कॉल भी आने लगी कि वो नीचे खड़े होकर इसका इंतजार कर रहा है। सानिया अपनी माँ को समझा बुझाकर तसल्ली देकर आई थी कि वो वक्त से दवाई खा ले और ट्रीटमेंट अच्छे से करवा ले। जब घर वापस आए तो आयान की रोने की आवाज आ रही थी। सानिया ने इस बच्ची को अपने गोद में उठाया और फीडर से दूध पिलाने लगी। कुछ देर तक वो इसके साथ खेलता रहा और फिर सो गया। रात को सानिया को लगा जैसे इसके ऊपर किसी की चुपती हुई नजरें पड़ी हुई हैं। इसने आंखें खोली तो कमरे में अंधेरा था। फिर यूं लगा जैसे किसी के हाथ की उंगलियां इसकी गर्दन पर धीरे से फिर रही हैं। वो तो एकदम चिल्लाकर उठ बैठी थी। इसने जल्दी से हाथ मारकर लैंप ऑन किया और सामने देखा तो आलम शाहवेज था। पता नहीं किस जज्बे के तहत आंखें गुलाबी थी, वो भी नाइट सूट में मलबूस था। इसे देख के बुरी तरह से घबराई थी। इसकी आंखों में शुमारी देखकर सानिया के होश उड़े थे। वो फौरन से खड़ी हो गई, कहने लगी, आप इस वक्त मेरे कमरे में क्या कर रहे हैं? कहने लगा, बस नींद नहीं आ रही। यह कहकर वो सानिया के करीब आया था। इसके चेहरे पर बिखरे बाल अपनी शहादत की उंगली से पीछे करने लगा, लेकिन इसने झटके से इसका हाथ पीछे किया। कहने लगी, ये क्या बदतमीजी है, जाए बाहर और अब मैं कमरा लॉक करके सोया करूंगी। कहने लगा, ऐसे कैसे? तुम्हें मैं एडवांस पैसे दे चुका हूँ, ये 1 साल से पहले तुम जा नहीं सकती। कहने लगा कि अरे जवानी में तुम्हारा शौहर चला गया, शौहर की कमी तो महसूस होती होगी तुम्हें। ये के कदम वो सानिया की तरफ बढ़ाते हुए पूछ रहा था। वो कहने लगी, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? वो कहने लगा, मैंने कोई अनोखी बात तो नहीं की। इस उम्र में अपने जज्बात पर काबू कैसे पाती हो? क्या दिल नहीं चाहता कि कोई हो, मीठी मीठी बातें करें, तुम्हें तस्कीन पहुंचाए? मेरी बीवी को तलाक लिए भी 3 माह हो चुके हैं। अयान के पैदा होने से पहले ही इसने तलाक ले ली थी। फिर जैसे ही मेरा बेटा पैदा हुआ इसने मुझे पकड़कर हर ताल्लुक खत्म कर लिया और जानती हो इद्दत खत्म होते ही इससे कर ली, क्योंकि औरत शादी के बाद ने शादी भी मर्द के बगैर रह नहीं सकती। जैसा कि मर्द औरत के बगैर नहीं रह सकता, आज मुझे भी बड़ी शिद्दत से अपनी बीवी की कमी महसूस हो रही है। मैंने सोचा शायद तुम भी जाग रही होगी, ऐसी कोई ख्वाहिश तुम्हें भी तंग कर रही होगी। वो कहने लगी कि तमीज से बात करें मेरे साथ, इस किस्म की फजूल बात ना करें तो ज्यादा बेहतर होगा। आलम शाहवेज मुस्कुराया था, कहने लगा, ओके ओके, गुस्सा क्यों कर रही हो? चलो वो दूसरी बात कर लेता हूँ। तुम्हारी माँ को कैंसर का मरीज है, आई एम राइट? इसने एक और कदम सानिया की तरफ बढ़ाया था। अब सानिया दीवार के साथ जा लगी थी। कहने लगी, जी। वो कहने लगा, लाखों की जरूरत है इसके इलाज में और तुम्हारे पास इतने पैसे नहीं है, आई एम राइट सानिया? कहने लगी, जी हाँ, लेकिन आप क्यों पूछ रहे हैं? वो कहने लगा, अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी माँ के सारे अखराजात उठाऊं तो तुम्हें भी यह काम करना पड़ेगा। सानिया कहने लगी, वो क्या? आलम शाहवेज कहने लगा, मुझसे निकाह कर लो।
लेकिन सानिया ने साफ इनकार कर दिया। कहने लगी, नहीं, मेरी मंगनी हो चुकी है और मेरा मंगेतर कुछ अरसे के लिए सऊदीया गया है। 1 साल में वो वापस आ जाएगा और मैं शादी इसी से करूंगी। मैं अपनी माँ के इलाज में अपनी मेहनत से कमाए हुए पैसों से करवा लूंगी, फिक्र ना करें। सानिया के इनकार ने तो जैसे आलम शाहवेज के अंदर आग से लगाई थी। कहने लगा, व्हाट डू यू मीन? कौन सा मंगेतर? कैसा मंगेतर? तुम्हारे शौहर के इंतकाल को भी चंद माह हुए हैं। बकुल तुम्हारा बच्चा चंद दिन की जिंदगी जीकर मर गया। आई एम राइट? सानिया की तो जैसे होश उड़े थे। जल्दबाजी में वो सच बोल गई थी। वाकई इसका मंगेतर सऊदीया में था और अभी इसकी शादी नहीं हुई थी। झूठ तो इसने नौकरी हासिल करने के लिए बोला था, लेकिन अब लग रहा था बुरी तरह से फंस गई है। एक शादीशुदा औरत का मंगेतर कैसे हो सकता है? बताओ मुझे। इसकी आंखों के डोरे गुलाबी होने लगे। पीछे दीवार थी। सानिया पूरी तरह घबरा गई थी। कहने लगी, शौहर के इंतकाल के बाद एक नौजवान ने मुझे प्रपोज किया था। वो मैं। सानिया से बात बनाए नहीं बन रही थी। तो तुम शादीशुदा एक बच्चे की माँ रह चुकी हो, यही कहा था ना तुमने? सानिया की रंगत सफेद पड़ी थी। जी यही सच है। सानिया की बात सुनकर आलम शाहवेज ने घूर कर इसे देखा। सबूत दो लड़की कि तुम एक बच्चे की माँ रह चुकी हो और अपने बच्चे को तुमने फीड भी कराया था। चलो उतारो ये दुपट्टा, मुझे सबूत देखना है। आलम शाहवेज के मुंह से ये सुनकर सानिया गुस्से से आग बगोला हुई थी। कहने लगी, ये क्या बदतमीजी है, आपको शर्म नहीं आती? ये सुनकर आलम इसके करीब आया और अपने मोबाइल पर एक वीडियो दिखाई, जिसे देखकर सानिया के होश उड़े थे। वो सोच भी नहीं सकती थी कि वो शख्स इतना घटिया हरकत भी कर सकता है। मैं अच्छे से जानता हूँ कि जब औरत फीड कराती है तो इसकी फिगर कैसी होती है और एक कुंवारी लड़की की फिगर कैसी होती है। अब खुद से दुपट्टा उतारोगी या फिर मैं? ये कहते हुए शाहवेज ने सानिया के गले में हाथ डालकर इसका दुपट्टा पकड़ा। सानिया की जान निकली थी। वो कहने लगा, मुझे देखना है कि तुम। सानिया ने जल्दी से इसका हाथ पीछे झटका था। सच वो जान चुका था। वो नहीं जानती थी कि कमरे में इसने कैमरा लगा रखा है। डिब्बे से दूध बनाकर अयान को पिलाते हुए वो वीडियो वो इसे दिखा चुका था। जब तुम शादीशुदा एक बच्चे की माँ रह चुकी हो तो फिर मेरे बच्चे को डिब्बे का दूध क्यों पिला रही हो? 15 लाख मैंने तुम्हें इस चीज के लिए दिए थे। मैंने अग्रीमेंट में साफ लिखा था कि धोखे की सूरत में 15 के बजाय तुम मुझे 30 लाख वापस करोगी। तुम मेरे बच्चे को डिब्बे का दूध पिला रहे हो, अपना नहीं। अग्रीमेंट के लिहाज से तुम 30 लाख दोगी मुझे सानिया, और वो भी एक दिन के अंदर। 24 घंटे हैं तुम्हारे पास। इन 24 घंटों में या तो तुम 30 लाख की रकम वापस करोगी या फिर दूसरा रास्ता मुझसे निकाह है, और निकाह की सूरत में मैं तुम्हारी माँ का इलाज का खर्चा उठाऊंगा। फिर मुझे ये जानने में बड़ी दिलचस्पी है कि आखिर एक माँ होते हुए तुम्हारा फिक्र। अपनी बात अधूरी छोड़कर वो सानिया के होश उड़ाकर कमरे से जा चुका था। सानिया तो यूं थी जैसे काटो तो खून ना निकले, कि चेहरे का रंग तो उड़ ही गया था। सानिया को तो बिल्कुल भी अंदाजा ही नहीं था कि इसका सच इतनी जल्दी सामने आ जाएगा। वो तो एक लंबी सांस खारिज करके रह गई थी। एक नजर दौड़ाकर आसपास कमरे की तरफ देखने लगी कि तभी इस कमरे में इसे सामने से छोटा सा एक कैमरा नजर आया था। आखिर वो इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकती थी? वो अपना सर हाथों में लिए पकड़कर बैठ गई थी। रोते हुए अयान को तो वो गोद में उठा चुकी थी, मगर इसका दिमाग वहीं पर अटक चुका था। डरते डरते ही सही इसने अयान को डिब्बे वाला दूध पिलाया और इसे बेड पर सुलाकर बाहर निकल गई थी। वो चेयर पर बैठे बैठे अखबार पढ़ रहा था। वो अच्छे से जानता था कि वो लड़की आकर इसे माफी तलाफी करेंगी, कुछ तो बोलेगी। ये सोचकर इसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी और कुछ देर बाद बिल्कुल ही वैसे हुआ था। सानिया जल्दी से इसके पास आई और कहने लगी कि सर, सबसे बड़ी गलती तो मुझसे हो गई है कि मैंने आपका एग्रीमेंट सही से नहीं पढ़ा और इस पर साइन कर दिया। फिर दूसरी बात, अगर मुझे पता होता कि इस कमरे में कैमरा लगा हुआ है तो मैं इस कमरे में काफी एहतियात से काम करती। मुझे हरगिज भी पता नहीं था कि आप मुझ पर इसी तरह का नजर रखेंगे। वो किस तरह बातों को रोने मरोड़ने की कोशिश कर रही थी। तभी शाहवेज गुस्से से कहने लगा, ये क्या बातों को घुमा कर कह रही हो? सीधी बात करो जो मुझे समझ में आए। तुमने तो मुझे सीधा सीधा धोखा दिया है। तुम क्या समझती हो शाहवेज को धोखा देना इतना आसान काम नहीं है, और जो मुझे धोखा देते हैं वो सजा भी पाते हैं। मेरे सामने ऐसी वैसी बातें मत करो। वो अपने सीने पे दोनों हाथ बांधकर खड़ा हो चुका था और सानिया रोने लगी।
और कहने लगी, सर आप मेरे बारे में गलत सोच रहे थे। मैं आपके बेटे को ही फीड करवाती हूँ। वो तो बस मैं इसीलिए डिब्बे का दूध पिला रही थी। आप भी ने तो मुझे कहा था कि मैं बहुत ही ज्यादा कमजोर लग रही हूँ, इसलिए मैंने थोड़ा सा डिब्बे का दूध बच्चे को पिला दिया था। मैं कमजोर तो इसलिए दिख रही थी क्योंकि मेरी शादी वक्त से पहले हो गई थी और वक्त से पहले ही बच्चा भी पैदा हो गया था। हम बहुत गरीब लोग थे, इसलिए मेरा शौहर मुझे सिर्फ दाल रोटी ही खिलाता था। इसलिए मुझ में इतनी ताकत नहीं कि बच्चे का पेट भर सकूं। आपके बेटे को भी मैं फीड कराने की कोशिश करती थी, लेकिन इसका पेट भी नहीं भरता था। इसलिए मैंने अपने दूध के साथ साथ इस डिब्बे वाला भी दूध पिलाना शुरू कर दिया था। वो बस किसी भी तरह घुमा फिरा के इससे बात कर रही थी, मगर इसकी हकीकत आलम शाहवेज अच्छी तरह से जानता था। वो सर से पांव तक इसे गौर से देख रहा था। इसे देखने के बाद कहने लगा, अच्छा मैं ये कैसे मान लूं कि तुम सच कह रही हो। खैर जो भी था, तुमने मेरी बगैर इजाजत के ये कदम उठाया है और अब तुम्हारी गलती की ये सजा है कि तुम 24 घंटे के अंदर मेरी 30 लाख रुपए अदा करोगी। अगर तुम्हारे पास 30 लाख नहीं है तो तुम मुझसे शादी कर लो। वो इसके बेहद करीब आकर इसने ये बात की थी और फिर पलटकर इसे कहने लगा, तुम एक अच्छी लड़की हो और खूबसूरत भी हो। यकीनन तुम्हारा पहला शौहर तुम्हारा दीवाना था। शायद अब तुम मुझे फैसला करके बताओ, या तो तुम मुझे 30 लाख दोगी या फिर मुझसे शादी करोगी। वो गर्म सांसें इसके चेहरे पर फेंक कर बोला था, और मुझे तुम पर यकीन है कि तुम मेरे हक में फैसला करोगी। वो ये कहकर मुस्कुराता हुआ वहां से जा चुका था और वो वहीं पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। इसके पास तो 1 रुपया भी नहीं था अपने माँ के इलाज के लिए। फिर वो 30 लाख रुपये शाहवेज को कहां से देती। अगर वो शाहवेज के साथ शादी कर लेती है तो इसकी माँ का इलाज भी हो सकता है और इसके खर्चे भी अदा हो जाएंगे। इसने एक लंबी सांस खारिज करके अयान को देखा था और वो आखिरी बार अपने मंगेतर से बात करना चाहती थी, क्योंकि इसका मंगेतर इसके साथ बड़े बड़े दावे करता था। कहता था कि तुम्हारे लिए ये करूंगा वो करूंगा, अगर जान भी देने पड़ेगी तो दे दूंगा। वो तो मेरे वास्ते आसमान से चांद भी लाने को तैयार था। जब सानिया इसे फोन करना चाहा तो इसका फोन बंद जा रहा था। कई कोशिश के बाद फिर जब कॉल मिलाई तो इसने फोन उठाकर मुस्कुराकर सानिया से बात करने लगा कि इतने दिनों के बाद मेरी याद कैसे आ गई तुम्हें। मुझे तो लग रहा था तुम मुझे भूल ही चुकी हो। सानिया तो एकदम से फूट फूट कर रोने लगी। कहने लगी, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? वो कहने लगा, क्या ये भी पूछने की बात है? मैं तो तुम्हें अपनी जान भी दे सकता हूँ। मेरी जान तुम पर कुर्बान है, मगर तुम इतना क्यों रो रही हो? क्या हुआ है? क्या तुम्हारी माँ ज्यादा बीमार हो गई है क्या? वो रोते रोते हुए इससे कहने लगी, मुझे पैसों की सख्त जरूरत है। मैं अपनी माँ का इलाज कराना चाहती हूँ। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? यह सुनकर सानिया का मंगेतर कहने लगा, इतनी सी बात को इतना ज्यादा परेशान क्यों हो रही हो? बताओ कितने चाहिए तुम्हें? 10,000 या 15,000? चलो बोलो, मैं अभी भिजवा देता हूँ। वो रोते हुए कहने लगी, मुझे 30 लाख की जरूरत है। मैं एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुकी हूँ। मेरी माँ के इलाज के लिए इन पैसों की बहुत जरूरत है। अभी मैं ये 30 लाख रुपयों का कह ही रही थी कि झट से फोन कट हो गया। सानिया ने दोबारा से फोन मिलाने की कोशिश की, लेकिन फोन बंद जा रहा था। वो अब अच्छी तरह से समझ चुकी थी कि इसका मंगेतर इसकी मदद नहीं करेगा। रात के 10 बज चुके थे। वो यूं ही गुमसुम बैठे हुए सोच रही कि आखिर वो इस मुसीबत से कैसे निकले। जिन नजरों से शावेज इसे देखता था वो शदीद तरसा हुआ दिखाई देता था। ऐसे ही लगता था कि वह हवस की दुनिया में मौजूद हो, जैसे औरत जात के लिए इसके अंदर एक बेतहाशा तड़प मौजूद हो। ऐसी तड़प जो सामने वाले को झलसा कर रख दे। वो तो ऐसे मर्दों को मुंह तक न लगाती। वो तो ऐसे मर्दों से शदीद नफरत करती थी जो हर वक्त अपनी बीवी को अपनी बाहों में रखते हैं और इसके साथ रोमांस करते रहते हैं। वो तो अपनी सोचों में गुम थी जब इसके बेहद करीब जीनों पर शावेज आकर बैठ गया। कहने लगा, क्या हुआ स्वीट हार्ट, अभी तक फैसला नहीं कर पाई? 30 लाख का इंतजाम हो गया है क्या? इसे यूं अपने पास बैठा देखकर वो हड़बड़ाकर फौरन उठ चुकी थी। हर तरह से वो तो इसे मजबूर कर ही चुका था और कोई रास्ता भी नहीं बचा था। जबकि इसने पूछा कि क्या प्लान है तुम्हारा सुबह का? देखो, अब मैं ये दूरी मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम मेरे बेटे की जरूरियात तो पूरी करती हो, साथ में मेरी भी कर दोगी, तो क्या ही हर्ज है। वो बस अपनी माँ के इलाज की खातिर एक लंबी सांस खारिज की। कहने लगी, अगर मैं आपके साथ शादी कर लूंगी तो क्या आप मेरी माँ का इलाज करवाएंगे? क्या मेरी माँ का ख्याल करेंगे? वो तो खुश होते हुए कहने लगा, हाँ हाँ जरूर करूंगा।
तुम्हारी माँ बिल्कुल सेहतयाब होकर घर लौटेगी। इसकी यह बात सुनते ही सानिया ने एक गहरी सांस खारिज करके शादी करने के लिए तैयार हो गई थी। सानिया की हामी भरते ही शाहवेज की आंखों में तो ये कैसी चमक आई थी कि जैसे इसे कोई खजाना मिल गया हो। अगले ही रोज वो दुल्हन बनी बैठी हुई थी। सुर्ख रंग का फ्रॉक पहने इसने दुपट्टे को इंतहाई सादगी के अंदाज में अपने गिर्द लपेट रखा था। कुर्ता शलवार में मलबूस शाहवेज जब कमरे में आया तो इसे यूं दुपट्टा लिए देखकर इसके माथे पर बल पड़े थे। एक नजर इसकी तरफ करते हुए कहने लगा, तुम दुल्हन बनी बहुत खूबसूरत लग रही हो, मगर ये क्या, ये दुपट्टा किस तरह से ले रखा है तुमने? दुपट्टे को अपने सामने से हटाओ, क्या तुम जानती नहीं हो दुल्हनें दुपट्टा कैसे लेती हैं? इस दुपट्टे को अपने कंधों से पीछे करो। यह सुनकर सानिया थोड़ी सी सटपटाई थी और तभी शाहवेज आगे बढ़कर इसका दुपट्टा ठीक करने लगा तो ये झट से पीछे हट गई। कहने लगी, अभी निकाह नहीं हुआ है हमारा, आप मुझसे दूर रहे, मैं अभी अभी नामहरम हूँ, मैं तुम पर। इसकी बात सुनते ही शाहवेज मुस्कुराने लगा और कहने लगा कि चलो 10 मिनट और इंतजार कर लेता हूँ। यह कहकर वो दोनों मौलवी साहब के पास आकर बैठ गए थे। वहां पर चंद गवाह भी मौजूद थे जिनके सामने दोनों ने ही निकाह कबूल कर लिया था। सानिया अब दुआ करती और अपनी आंखों से आंसू बहा रही थी। वो सोच रही थी शायद यही इसकी किस्मत है। इसे लग रहा था कि वो सिर्फ और सिर्फ अपनी माँ के इलाज के लिए वो अपने जिस्म का सौदा कर रही है। ये शख्स इसके साथ चंद रातें गुजारकर इसे फजूल की चीज की तरह फेंक देगा, जबकि आलम शाहवेज तो इस निकाह से बहुत ही खुश था। इसे तो पहले नजर में ही सानिया पसंद आ गई थी और वो इस पर दिल हार गया था। जैसे ही मेहमान घर से गए तो अयान की रोने की आवाज आने लगी। आलम शाहवेज कहने लगा, जाओ पहले बच्चे को चुप करा कराओ और प्लीज आज से जल्दी सुला देना। तुम तो अच्छी तरह से जानती हो ना कि आज हमारा निकाह हुआ है और आज तो हमारी सुहागरात है। सुहागरात का सुनकर तो सानिया डर खौफ में मुब्तला हो चुकी थी। सानिया ये बात को लेकर बहुत घबरा सी गई थी क्योंकि ये तो सुहागरात के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानती थी, क्योंकि वो अभी तक कुंवारी थी, किसी मर्द ने इसे छुआ तक नहीं था। वो तो आज की रात का सोचकर डर रही थी, ना जाने वो शख्स इसके साथ क्या करेगा। सानिया ये सोचते हुए अयान को आज बेदिली से सुलाने लगी थी। अयान तो आज सोने का नाम ही नहीं ले रहा था और इतने वक्त में 3 बार आलम शाहवेज दरवाजे तक आकर देख चुका था और हर बार ही इसे गुस्से से घूर रहा था। आखिरकार अयान कुछ देर के बाद सो ही गया। रात के 11 बज चुके थे जब वो घड़ी पर नजर डालकर कुछ सोचने लगी थी कि अब तक तो शाहवेज सो चुके होंगे। यही सोचकर इसे फैसला कर लिया कि वो अब अयान के पास ही सो जाएगी और सुबह शाहवेज को एक झूठा बहाना बना देगी कि अयान कल रात लेट सोया था। ये कहते हुए वो बेड पर लेटी ही थी कि आलम शाहवेज एक बार फिर आ चुका था। लटकती हुई तलवार की तरह इसके करीब हुआ था और इसके करीब जाकर गला खनकारा तो वो डरकर एकदम से उठ बैठी थी और जल्दी से अपना दुपट्टा ठीक करने लगी। इसे यूं घबराते हुए देखकर आलम शाहवेज को सुकून मिल रहा था। कहने लगा, आज रात हमारी सुहाग रात है और तुम यहाँ पर सो रही हो। तुमने ऐसा सोच भी लिया कैसे कि आज की रात मैं तुम्हें बख्श दूंगा? ऐसा ख्वाब में भी मत सोचना। चलो जाओ अब कमरे में, और हाँ ठीक ऐसे ही बैठना जैसे दुल्हन बैठकर शौहर का इंतजार करती है। तुम्हें तो अच्छी तरह से पता ही होगा क्योंकि तुम्हारी तो ये दूसरी शादी है ना। पहली बात थोड़ी है जो तुम्हें हर चीज बतानी पड़े। तुम्हारा इससे पहले भी तो किसी ने तुम्हारा घूंघट तो उठाया होगा ना, तुम्हारे हुस्न की तारीफ भी की होगी। और फिर जिस तरह मैंने अपनी बीवी के साथ सुहागरात के खूब मजे लूटे थे, ठीक वैसे ही तुमने भी लूटे होंगे। आज मैं तुम्हारी रात इतने रंगीन बना दूंगा कि तुम कभी सोच भी नहीं सकती। वो हल्का सा मुस्कुराकर ये सब कुछ बोला था और सानिया तो बगैर पीछे मुड़कर देखे ही इस कमरे में पहुंची थी। कदम मानो वजनी हो चुके थे, वजूद थर थर कांप रहा था। इसका जी चाहा कि वो सब कुछ हकीकत खोलकर आलम शाहवेज को बता दे, मगर ये खौफ बार बार आड़े आ रहा था। दुल्हन बनी घूंघट गिराए वो बैठी थी। जब आलम शाहवेज कमरे में एक वो तेज तेज कदम उठाते इसके पास आकर बैठ गया। इसके मखमली हाथ को पकड़ लिया और अपने लब इसके हाथों पर रख दिए और फिर घूंघट उठा दिया। इसके लिए लरसती हुई पलकें कपकपाते हुए होठों को देखकर इसका दिल तो जैसे मचलने लगा था। कहने लगा, वाकई तुम बहुत खूबसूरत हो, तुम्हें देखकर कोई भी मर्द पिघल सकता है। मैं तो फिर आलम शाहवेज हूँ, हुस्न पुरुस्त, हुस्न का दिलदात। इसे कहते हुए इसने अपना हाथ इसकी गर्दन पर रखा था और धीरे धीरे इसकी गर्दन को अपने हाथों से मसलने लगा।
सानिया की घबराहट में मजीद इजाफा हो रहा था। वो तेज तेज सांस लेने लगी, जबकि शाहवेज की नजरें इसकी गर्दन से होते हुए नीचे की ओर सरक रही थी और फिर वहीं पर टिक गई। हल्के से मुस्कुराकर कहने लगा, वैसे एक औरत की जीनत इसका नुस्वानी हुस्न होता है और तुम में तो इसका दूर दूर तक कोई वास्ता ही नहीं है। हालांकि शादी के बाद तो लड़कियां अपने शौहर की मोहब्बत पाकर मोटी ताजी हो जाती हैं। तुम क्यों नहीं हुई? क्या तुम्हारा शौहर तुमसे प्यार नहीं करता था, या फिर मेहनत मजदूरी करके थक कर घर आता तो तुम्हें इसे देने के लिए वक्त ही नहीं होता था? शाहवेज खान जानबूझकर इसके साथ ऐसी बातें कर रहा था ताकि इससे सच उगलवा सके। जानता तो वो भी था कि ये लड़की शादीशुदा है ही नहीं बल्कि कुंवारी है। सानिया कहने लगी कि आप क्यों बार बार मेरे साबिक़ा शौहर की बात कर रहे हैं? शर्म नहीं आती आपको? मैं आपकी बीवी बन चुकी हूँ और आप मेरे साथ इस तरह की बातें कर रहे हैं। इसे यूं अपने सामने जबान लड़ाता देखकर शाहवेज कहने लगा कि अपनी हद में रहो। ये मत भूलो कि 30 लाख रुपये और तुम्हारी माँ के इलाज के बदले में तुम्हें अपने निकाह में ले चुका हूँ। ना जाने और कितने लाख और करोड़ तुम्हारी माँ के इलाज पर लगेंगे। इसलिए आवाज नीचे। जब वो इसे मुस्कुराकर देखकर कहने लगा, अंदो ये दुपट्टा, तो सानिया ने चुपचाप दुपट्टा उतारकर एक तरफ रखा और फिर कहने लगा कि अपने इस फ्रॉक की जिप खोलो, धीरे धीरे इसे लूज करो। खुमार भरी अंदाज में वो ये सब कुछ कह रहा था। हड़बड़ाते हुए इसने अपना हाथ जिप की तरफ किया और खोलती चली गई। अगले ही पल जब आलम शाहवेज से बर्दाश्त न हुआ तो वो इसके मजीद करीब हो गया और अपने लब इसकी गर्दन पर रख दिए। वो इसे पूरी तरह से खुद में समाना चाहता था। इस नाजुक सी लड़की को अपनी बाहों में भरकर वो इस पर अपनी शिद्दत में लुटाने लगा। इसकी जज्बात में इतनी शिद्दत थी कि सानिया सहम रही थी। इसके वजूद में भी करंट दौड़ रहा था। आज से पहले इसने ये सब कुछ महसूस नहीं किया था, मगर डर और सुकून एक साथ इसे मिल रहा था। फिर एक वक्त वो भी आया जब आलम शाहवेज ने इस पर अपनी शिद्दतें लुटाना चाही कि तभी डरते हुए आंखों में आंसू लाए इसने आलम शाहवेज को देखा था और इंतहाई सरगोशी नुमा अंदाज में कहने लगी कि प्लीज प्लीज सर, वो मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। मगर वो इसके लबों पर अपने लब रखकर इसे खामोश करवा गया। ना जाने कितनी ही तकलीफ थी जो इस रात में समाई हुई थी। शाहवेज सारी रात इस पर अपनी शिद्दत लुटा रहा था। पूरी रात इसका दिल नहीं भरा था। वो बेजान सी बिस्तर पर पड़ी थी। जब सुबह 8 बजे शाहवेज की आंख खुली तो वह लड़की अभी भी बेड पर इसकी बाहों में सो रही थी। जैसे इसने उठकर बेड को देखा तो इसकी आंखें हैरत से फैल गई। वो तो इसे सिर्फ अपना यक तक समझ रहा था, मगर ये लड़की तो सचमुच अनछुई हुई थी। बेड की चादर गवाह थी कि वो लड़की शादीशुदा नहीं थी, बल्कि आलम शाहवेज इसकी जिंदगी में आने वाला पहला मर्द था। तभी सानिया की भी आंख खुल गई। पूरा वजूद दर्द से टूट रहा था। गुज़िश्ता रात इसने जिस तरह की शिद्दतें खुद पर बर्दाश्त की थी, आलम शाहवेज तो ये समझ रहा था कि शायद वो एक बच्चे की माँ है। ये सब कुछ इसके लिए आम सी बात होगी, मगर बेड की चादर देखकर इसको अफसोस हो रहा था। शर्म के मारे और तकलीफ से सानिया भी खुद को समेटी बैठी। वो उठने लगी मगर आलम शाहवेज इसे पकड़ चुका था। बाजू से खींचकर अपने करीब कर गया। कहने लगा कि कहाँ जा रही हो? मैंने तुम्हें इजाजत दी कि बेड से उठो। वो कहने लगी कि प्लीज छोड़े, मुझे दर्द हो रहा है, मुझे दवा लेने दे। मगर वो इसे बाजू से पकड़कर इसे अपने करीब किया और कहने लगा, अभी भी सच नहीं बताओगी? चलो बताओ, शाबाश। अगर तुमने सच नहीं बताया तो मैं तुम्हें मजीद तकलीफ दूंगा। समझ रही हो ना तुम? बताओ मुझे हकीकत क्या है। छुपाने का तो जवाब ही नहीं बनता। सानिया रखे अंदाज में कहने लगी, सारी रात आपने अपनी शिद्दतें मुझ पर लुटाई है और खुद को बहुत समझदार समझते हैं, तो फिर आपको नहीं पता चला कि मैं शादीशुदा हूँ या फिर गैर शादीशुदा? झूठ बोलकर मैं आपके पास नौकरी के लिए आई थी क्योंकि मुझे सख्त पैसों की जरूरत थी, क्योंकि मुझे अपनी माँ का इलाज करवाना था, क्योंकि मैं अपनी माँ को खोना नहीं चाहती थी और मेरा इसके सिवा कोई सहारा नहीं है। मुझे लगा था मैं आपके बच्चे को पालूंगी और साथ साथ में मेरी माँ का भी इलाज होता रहेगा। और मैंने आपसे ये भी झूठ बोला था कि मैं बेवा हूँ और शादीशुदा हूँ और एक बच्चे की माँ भी हूँ। सानिया की बातें सुनकर आलम शाहवेज के चेहरे पर तो बल पड़े थे और साथ साथ खुशी के आसार भी दिखाई दे रहे थे। और जिस तरह का वो मर्द था, वो तो कुंवारी जवान लड़की से शादी करके बहुत खुश था। अब सानिया भी फ्रेश होने के लिए चली गई और गुस्ल करके बाहर आई तो इसने एक झलक खुद को आईने में देखा तो आज वो वाकई बड़ी बड़ी लगने लगी थी।
ना जाने शादी में ऐसा क्या था कि शादी के बाद एक लड़की से एक औरत क्यों बन जाते हैं। इसके बाद मामूल की तरह अयान के साथ इसका वक्त गुजर गया। आज तो सानिया की तबीयत भी खराब थी और अयान तो इसे तंग भी कर रहा था, फिर भी वो इस बच्चे को संभालती रही। फिर शावेज की कॉल आई। इसने कहा चलो तैयार रहो, आज शाम तुम्हें फिर से मेरी दुल्हन बनकर कमरे में बैठना पड़ेगा और सारी रात मुझे खुश करती रहोगी। मुझसे झूठ बोलने की यही सजा है। ये सुनकर तो सानिया वही की वही सुन्न हो चुकी थी। वो अपना सर अपने हाथों में थाम कर बैठ गई थी। शादी को तो 3 दिन गुजर चुके थे। अब इन 3 दिनों में शाहवेज ने इसकी हालत खराब कर दी थी। इसे सुकून से सोने तक नहीं दिया था। सारा दिन इसका बच्चा इसे तंग करके रख देता और रात में आलम शाहवेज इसे सोने नहीं देता था। पूरी रात इस पर अपनी शिद्दतें लुटाता। अब तो सानिया का जी भी उकताने लगा था। इसे तो अब आलम शाहवेज से चिढ़ सी होने लगी थी और दूसरी जानिब इसकी माँ का पहले से भी ज्यादा अच्छा इलाज हो रहा था। इस बार जब वो हॉस्पिटल से अपनी माँ से मिलने के लिए गई तो अयान को भी साथ लेकर गई थी। जब इसकी माँ ने इसकी गोद में बच्चा देखा तो हैरत के मारे पूछने लगी, ये बच्चा किसका है? क्या ये तुम्हारे मालिक का बच्चा है? तुम इसे हॉस्पिटल लेकर क्यों आई हो? वो परेशान हो गई थी कि इसकी माँ को सच्चाई बताई या नहीं। सानिया एक गहरी सांस खींचकर कहने लगी, ये मेरा बेटा है, मेरा सौतेला बेटा। मैं इसकी रजाई माँ बनकर गई थी, मगर अब इसके बाप ने मुझसे निकाह कर लिया है और अब इसका बाप ही तुम्हारा इलाज करवा रहा है। इसकी माँ तो ये सुनकर परेशान हो गई थी। इसकी माँ को जितना धचका लगना था वो लग गया था। वो तो सोच भी नहीं सकती थी कि इसकी खातिर इसकी बेटी सानिया को मजीद परेशानी उठानी पड़ेगी। इसकी आंखों से आंसू मुसलसल बहने लगे। कहने लगे कि तुमने मेरी खातिर इतनी बड़ी कुर्बानी दे दी। अपनी उम्र देखो और इस शख्स की उम्र को देखो, कितना बड़ा है तुमसे। तभी सानिया अपनी माँ के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी, मगर इसने अपनी माँ को यकीन दिलाया था कि शाहवेज आलम इसका बहुत ख्याल रखता है। इतने अच्छे हैं वो कि तभी तो देखो तुम्हारा इलाज करवा रहे हैं। डॉक्टर्स का कहना था कि 1 माह मुसलसल आपका इलाज करने से आप जल्द से जल्द रिकवर कर जाएंगी। इस बात की इसे खुशी भी थी। सब कुछ आलम शाहवेज की तरफ से ही मुमकिन हो रहा था। सानिया को लेने के लिए आलम शाहवेज ही आया था। अयान इसकी गोद में बैठा बार बार कभी अपनी माँ को मुस्कुराते हुए देखता तो कभी अपने बाबा को मुस्कुराते हुए देखता। वो अयान को चूमा। उसके बाद आलम शाहवेज का शुक्रिया अदा करने लगी। शुक्रिया सर, अगर आप ना होते तो मेरी माँ का इलाज नहीं होता। वो भी हंसकर कहने लगा कि इसमें शुक्रिया की क्या बात है, तुम मेरे बेटे को संभालती हो और रात में मुझे। अगर तुम्हारी जगह कोई और लड़की होती तो यहाँ से भाग जाती। हर एक बस की तो बात नहीं है आलम शाहवेज की बात को झेलना। इसके कड़वी कसेली बात सुनकर वो एकदम से सहम कर बैठ गई थी और रास्ते में इसने एक जानिब गाड़ी रोक दी थी और वो अपने बेटे और सानिया को लेकर माल चला गया था और सानिया के लिए ढेर सारे कपड़े खरीदने लगा और एक जालीदार नाइटी भी खरीदी थी। सानिया तो इस नाइटी को देखकर शर्म से पानी पानी हो गई। आलम शाहवेज कहने लगा, आज रात तुम ये जालीदार नाइटी पहनकर मुझे खुश करोगी। सानिया ने शर्म से अपनी आंखें नीचे कर ली। यहाँ तो बेबाक कपड़े थे। सानिया ये सब कुछ देखकर अपनी आंखें बंद कर गई। सर, मैं ऐसे कपड़े नहीं पहनती, आप मुझे कैसे गंदे कपड़े दिलवा रहे हैं। तभी आलम शाहवेज कहने लगा, उतार दो ये शर्म, बीवी हो तुम मेरी, निकाह किया है तुमसे, तुम्हारे लिए तो मैं ये खुद ही नाइटी खरीदूंगा। ये कहते हुए इसने ये काले रंग की जालीदार नाइटी इसके सामने कर दी, जिसे देखने के बाद सानिया का चेहरा बिल्कुल सुर्ख हो चुका था। कई तरह टाइट्स भी इसके लिए ले चुका था। ये सब खरीद कर घर चला गया और ज्यादा थकने की वजह से अयान भी जल्दी ही सो गया था। अब आलम शाहवेज वो नाइटी हाथों में लिए सानिया के करीब हुआ और इसे वो नाइटी देकर कहने लगा, चलो जाओ ये नाइटी पहन कर आओ। सानिया मजबूरी के मारे आलम शाहवेज से कुछ कह भी नहीं सकती थी। नाइटी लेकर चेंजिंग रूम में गई और नाइटी पहनकर वो शर्माती हुई बाहर आई थी। इस नाइटी में तो इसका जिस्म मयां हो रहा था। इसे बहुत शर्म भी आ रही थी। जब आलम शाहवेज की नजर इस पर पड़ी तो इसकी आंखों में एक चमक आ गई थी और इसके करीब जाकर कहने लगा कि तुम इस नाइटी में बहुत खूबसूरत लग रही हो। आज मैं पूरे हक से तुमसे अपना हक वसूल करूंगा और तुम्हें भी मेरा साथ देना होगा, क्योंकि मैं तुम्हें अपनी बीवी कबूल चुका हूँ और तुम ही मेरी बेटे की माँ भी हो।
इसीलिए मैं तुम्हारे साथ शौहर बीवी वाला रिश्ता कायम करना चाहता हूँ। अब तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। ये सुनते ही सानिया की आंखों से आंसू निकलने लगे और वो भी खुशी से आलम शाहवेज के गले लग गई और आज की रात जमकर शाहवेज का साथ देने लगी। और आज रात ये दोनों जिंदगी की शुरुआत कर चुके थे। जब सुबह सानिया उठी तो इसके चेहरे पर एक रौनक सी आ गई थी और इधर हॉस्पिटल से फोन भी आ गया था कि आपकी माँ पूरे तौर से ठीक हो चुकी है। यह सुनकर तो सानिया बहुत खुश हो गई और एक बार फिर से आलम शाहवेज का शुक्रिया अदा करने लगी। अब सानिया की जिंदगी में भी सुकून आ गया था और वो खुशी आलम शाहवेज के साथ खुशी खुशी रहने लगी थी। आज की वीडियो कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएगा और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।